Hello students, welcome to From the Basics channel. I am Orup and you are watching the chapter System of Particles and Rotational Motion of class 11 CBSE NCERT. So basically today is the introductory class in which we are going to discuss about the system of particles and rotational motion. Means about the name, basically we will know at first ki what is the significance of the name of this chapter, right? So here particles means what? Particles means some point mass like object, means uh, like dust particle which has no particular means volume, but it has a certain mass. So in general, up to work power energy, you have seen कि there is a car which has a velocity, initial velocity, has an acceleration, has a final velocity, but that car in those chapters was not basically a finite shape. Okay, that has no shape, that was a simply particle, simply like a point object. But here we will deal with the system of particles. System of particles means in a lot of particles will form a system, and they will all together perform the circular motion. Okay, like this one is a particle having no volume, so volume is 0, but it has a certain mass. Mass is not equals to 0, right? It has a certain mass. Now all those type of particles, all these type of particles when will be treated here all together, then this will make a system, and then its name is like system of particles. Now you have already known the term circular motion, and circular motion may be of two types. You know already the uniform and non-uniform circular motion. So uniform circular motion, in case of uniform circular motion, what happened there कि we took a single particle, है ना? हम लोग एक सिंगल पार्टिकल लिए थे. हम इंग्लिश पे डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा सॉरी. ठीक है, ये हिंदी पे हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए तो आसान तरीके से तुम लोग समझ पाओगे. तो एक जहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट पार्टिकल्स क्या हो रहा है कि सर्कुलेट कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है. अब इसका दो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है. एक सर्कुलर मोशन की वजह से जो कि बाहर की ओर काम करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है. ये फोर्स है, तो इसको अगर हम मास से डिवाइड करेंगे तो v²/r मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन हम लोगों को मिल जाएगा. और एक जो है इस साइड पे काम करता है टेंजेंशियली, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT से भी डिनोट करते हैं, और ये AR है. ये क्या है? AR मतलब जो रोटेशन की वजह से उसके अंदर होता है, या फिर AC से भी डिनोट कर सकते हो. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? बेसिकली दोनों का रिजल्टेंट ही हमारा एक्चुअल एक्सीलरेशन होता है. बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस वैल्यू इज 0, मतलब ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 हो जाता है, एंड हम लोगों को सिर्फ रोटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू मिलता है, राइट? ओके, एंड नॉन यूनिफॉर्म के लिए इस बार हम इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे. पहले नाम को समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जो पार्टिकल को की सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे, वो पार्टिकल किस टाइप का पार्टिकल था? पॉइंट पार्टिकल, जिसका कोई फाइनाइट वॉल्यूम नहीं है, बट सर्टेन मास है उसका. एंड रोटेशनल मोशन की अगर बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव एवर हर्ड इन दिस चैप्टर कि व्हाट इज द डिफरेंस, एंड ऑल्सो कॉन्फ्यूजिंग क्वेश्चन इट इज़. तो जहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट पार्टिकल क्या करते हैं? एक सर्कुलर पाथ पे मतलब रिवॉल्व करते हैं, है ना? तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करके मूव करते हैं. बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन सेम चीज़ ही होगा.
बट एक चीज़ वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो पॉइंट पार्टिकल हम मान लिए थे वो पॉइंट पार्टिकल नहीं रहेगा, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अब लेना होगा इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, और वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, ऐसे सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेंगे जिस पाथ का रेडियस बहुत नेग्लिजिबल है। मतलब समझाते हैं किस टाइप पे। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम एक्सिस अगर मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट तक, वो ज़्यादा दूरी नहीं है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, तो ये इसको भी रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से भेज देते हैं एक्सिस को, तब तो होगा ही, क्योंकि एक्सिस नज़दीक है तभी रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो इसके ऊपर जाएगा जितना भी एक्सिस। मतलब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसके नज़दीक अगर हम कोई एक्सिस मान ले, जिस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, उसको रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रोटेशनल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो उस सिचुएशन पे हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की सर्कुलर मोशन देख रहे हैं। मतलब हर एक पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स इज फॉलोइंग क्या, एक सर्कुलर पाथ, है ना, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, और डिफरेंट रेडियस हो जाएगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट का ये इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेंगे, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है ये इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेंगे। तो कुछ सर्कुलर पाथ पे हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स जब सर्कुलेट कर रहे हैं तो ऑल टुगेदर द मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। ओके, एंड ऑब्वियसली इट शुड हैव ए फाइनाइट शेप एंड साइज होना चाहिए उसका। शेप नहीं, साइज होना चाहिए, नॉट शेप, बिकॉज मे बी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक टाइप ऑफ शेप यू कैन कंसीडर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। लेकिन हम लोगों को क्या करना होगा, वो पॉइंट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए, जिसका सेंटर ऑफ मास अगर हम मान ले, सेंटर ऑफ मास पे हम आएंगे क्या है, वो बहुत नज़दीक है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत नज़दीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। एंड अनदर मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ईच एंड एवरी पार्टिकल्स आर सर्कुलेटिंग, है ना, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। तो हर पार्टिकल का एंगुलर स्पीड जो है वो सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक फैन है, एक पंखा है जो कि घूम रहे हैं, ठीक, ये एक फैन है, जस्ट ए सेकेंड, दिस इज ए सीलिंग फैन, आई एम टेकिंग ए सीलिंग फैन विच इज रोटेटिंग, जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका फाइनाइट शेप है, ए लॉट ऑफ पार्टिकल्स आर ऑन इट, सो वी आर कंसीडरिंग इट ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विच इज रोटेटिंग। नाउ मान लो कि इस फैन का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है, और अगर इस एक्सिस से थोड़ा दूर हम और एक अगर पार्टिकल लेंगे तो इसको भी क्या होना चाहिए, इस जगह पे ही आना चाहिए, ताकि ये जो फैन का जो ब्लेड था उस ब्लेड का शेप को मेंटेन करके रखें। मतलब ये पार्टिकल अगर मान लो यहाँ पे हैं और ये पार्टिकल बोल रहे नहीं हम उतना दूर नहीं जाएंगे, उस टाइम पे हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे, तो ब्लेड ही टूट जाएगा। फिर ब्लेड का एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो मतलब ये पार्टिकल अगर यहाँ पे होगा तो ये पार्टिकल भी यहाँ पे ही होगा, राइट। तो फैन का जो शेप है वो करेक्ट रहेगा तब। मतलब जितना टाइम इस पार्टिकल को यहाँ आने के लिए लग रहा है उतना ही टाइम इस पार्टिकल को यहाँ आने के लिए लग रहा है। दैट मीन्स अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम पीरियड फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो 2π/t भी फिक्स्ड होना चाहिए, राइट, क्योंकि 2π भी तो फिक्स्ड ही है, कांस्टेंट टर्म है, तो ओमेगा भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो एक रोटेशनल मोशन जब हो रहा है तो ईच एंड एवरी पार्टिकल्स हैव ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, एंड सेकेंडली ईच एंड एवरी पार्टिकल्स आर रोटेटिंग इन देयर ओन सर्कुलर ऑर्बिट विद वेरी नेग्लिजिबल रेडियस। मतलब बहुत ही इसको ये जो है ये
ज़्यादा दूर होगा तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। मान लो जैसे कि ये पेन अगर हमारा इस फिंगर के नज़दीक घूमते हैं तो हम इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर ये ही एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं, ये एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट की दूरी अगर बहुत है, मान लो 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर के रेस्पेक्ट पे इस पेन का साइज क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा हो जाएगा। तो उस टाइम पे इसको पॉइंट मान लेंगे एंड इसको पॉइंट पार्टिकल मान के हम तब उसको बोलेंगे कि दिस इज सर्कुलर मोशन। बट जब नज़दीक होगा तब ईच एंड एवरी पार्टिकल्स विल रोटेट, विल सर्कुलेट अबाउट द एक्सिस एंड देन हर एक पार्टिकल का मोशन हम लोगों को कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इस पे मल्टीपल पार्टिकल्स का और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोशन हम देखते हैं। सर्कुलर मोशन थोड़ा सिंपल सा था, उसमें हम ऐसे नहीं देखते थे, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के कर लेते थे। जैसे कि मास पुली सिस्टम ले लो, उसमें भी एक ब्लॉक लेते थे, बट ब्लॉक का कोई शेप मतलब फाइनाइट साइज नहीं था, उसमें हम कोई साइज नहीं लिए थे, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द मतलब डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम ऑफ दिस चैप्टर एंड व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर बिकॉज ऑफ इट्स फाइनाइट शेप। ओके, बिकॉज इससे पहले जितना भी चैप्टर्स था उसमें हम पढ़े थे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी हम इस चैप्टर पे पढ़ेंगे डिफरेंट शेप एंड साइज का वॉल्यूम होंगे इस पे, एंड हम कंसीडर करेंगे रोटेशनल मोशन को। उसमें हम ज़्यादातर ट्रांसलेशनल मोशन को ही कवर किए थे, इसमें रोटेशनल मोशन भी पढ़ेंगे। उसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़े थे, इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। क्लियर? बस आज की क्लास के लिए इतना ही, बिकॉज दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास एंड आई होप दिस शॉर्ट वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर कुछ डाउट है फिर भी तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। हम नेक्स्ट दिन पूरा इसका थियोरेटिकल पोर्शन, थियोरेटिकल अप्रोच पे जाएंगे इस चैप्टर पे फॉर तो अगर कुछ डाउट नहीं है तो थैंक यू।